GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में 17 जून को उस समय सनसनी फैल गई थी जब अज्ञात एक युवती का अर्धनग्न अवस्था में सदना थाना इलाके के सहोली यू के लिप्टिस बाग में शव बरामद हुआ था। युवती की पहचान न हो उसके चेहरे को विकृत कर दिया गया था। पुलिस के सामने यह खुलासा चुनौती बन गया था। चौथे दिन पुलिस ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है उसको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। युवती को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने माता पिता ने उसके 2 मासूम भाइयों के आंखों के सामने बेरहमी से मारकर फेंक दिया था और चेहरे को इसलिए विकृत कर दिया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। अपनी ही लाडली की हत्या माता पिता ने महज मूंछ नीची न हो इसके लिए कर दी थी। दरअसल युवती जिस युवक से प्रेम प्रसंग करती थी वो दूसरी जाति का था। ऑनर किलिंग की इस घटना को योजना दिल्ली से बनी और अंजाम सीतापुर आकर दी गई। दरअसल युवती की पहचान सीतापुर के थाना संदना इलाके के पाकर नारायणपुर की रहने वाली आशिनी के रूप में हुई है। आशिनी उसके 2 मासूम भाई और पिता पंकज एवं माता नीतू दिल्ली में रहकर काम धंधा करते हैं। पिछले 5 सालों से वो दिल्ली में ही रह रहे थे, जहां आशिनी का एक युवक से प्रेम प्रसंग हो गया और वो घर से भाग गई। जब वापस आई तो माता पिता ने पहले आशिनी को समझाया लेकिन वो नहीं मानी। तब दोनों ने आशिनी की हत्या की योजना बनाई और गांव आए। वहां पर एक बाइक पर बैठाकर आशिनी को ले गए और ले जाकर गला कसकर हत्या कर दी। उसे अर्धनग्न कर फेंक दिया और चेहरे को विकृत कर दिया ताकि पहचान न हो सके। लेकिन जिस व्यक्ति से बाइक लेकर पंकज गया था उसी के जरिए पुलिस इन हत्याभियुक्तों तक पहुंच गई और पुलिस ने बेटी के हत्यारोपी माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने 25,000 रुपए का इनाम पुलिस टीम को दिया है। खुलासे के लिए अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह, क्षेत्राधिकारी मिश्रिक सुशील यादव के नेतृत्व में कई टीमों को लगाया गया था। पुलिस टीम में स्वाट सर्विलांस प्रभारी सत्येंद्र विक्रम, संदना प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश तिवारी, उप निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह, दीनानाथ, रजनीश कुमार, रमेश चंद्र यादव और हेड कांस्टेबल शिव शंकर, कांस्टेबल राजू सरोज, प्रशांत शेखर, सुमित राघव, दानवीर, अमित कुमार, भूपेंद्र चौधरी, परशुराम, अर्पित तिवारी, शुभान अली और डॉली रानी शामिल रही। इस खुलासे को लेकर इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह से बातचीत की। सीतापुर के सदना थाना इलाके में एक युवती का शव बरामद हुआ था और अज्ञात का मामला था, जिसके चलते पुलिस के सामने खुलासा करना एक चुनौती बन गया था। लेकिन सनसनीखेज खुलासा हुआ है और उस युवती को उसी के माता पिता ने जो है मारा था। ऑनर किलिंग के तहत ये हत्या की गई। सबसे अहम पहलू जो ये है उसके मासूम भाइयों के सामने ये हत्या हुई। हत्या क्यों हुई, हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह। उन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और कैसे पुलिस इन हत्यारों तक पहुंची। जैसा आपको मालूम है कि 17 जून को एक डेड बॉडी बरामद हुई थी। एक हमारे यहाँ सहोली गांव है सदना थाने में, यूकलिप्टस के बाग में। घटना सनसनीखेज इसलिए बन गई चूँकि लड़की काफ़ी कम एज की थी और उसके ऊपर के कपड़े हटा दिए गए थे। उसमें केवल अंडर गारमेंट्स ही उसके बदन पे थे और गला काट के उसकी हत्या करके उसको डेड बॉडी फेंकी गई थी। हमारे SP महोदय ने एक बड़ी टीम बनाई थी, उसमें हमारे CO मिश्रित आदि जो उसमें सम्मिलित थे और इन लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत किया। उसमें एक सिपाही रमेश यादव, उसका बड़ा अच्छा रोल था इसमें। इन लोगों ने डेवलप किया पूरे मामले को। जानकारी कि ये गाँव वहाँ पर है, पाकर नगर करके गाँव उस थाने में है। वहाँ के एक व्यक्ति हैं मिस्टर राम अवतार, उनकी बाइक गांव से गायब है और बाद में उनको बुला के पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि साहब हमारी बाइक हमारा भतीजा पंकज लेके गया था और उसके साथ उसकी पत्नी, उसकी बेटी भी थी, वो लौट के नहीं आया है। हमारी पुलिस पंकज के पीछे लगी रही और अभी हम लोगों ने पंकज को हिरासत में लिया है
जानकारी ये हुई कि ये पूरी घटना ऑनर किलिंग की है। उसमें एक लड़की थी आसिनी नाम की, जिसकी एज लगभग 19 साल है और वो मूलतः इसी थाने के गांव के रहने वाली थी, लेकिन विगत 10 बरस से ये लोग दिल्ली में रहते थे। इसका फादर जो पंकज है वहाँ पे बेलदार था, इसकी माँ नीतू वहाँ भी घर खाते में काम करती थी और जो आशिनी है वो भी घर खाते में काम करती थी वहाँ पे, अर्थात चौका बर्तन वाला काम करती थी ये। तो एक अच्छी खासी इनकी इनकम हो रही थी। इसी बीच में लड़का हरदोई का तरौली का रहने वाला था सर्वेश, जिससे इसके प्रेम संबंध हो गए इनकी बेटी के और उसके संग वो लगातार बाहर रहने लगी। इसी बात से परेशान होकर के इन लोगों ने प्रयास किया कि जो है उसका साथ छोड़ा दिया जाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। बाद में माता और पिता ने प्लानिंग के तहत इस अपनी बेटी को लेकर के लोग अपने गांव में सीतापुर में आ गए और अपने ही चाचा की बाइक लेकर के इन लोगों ने अपने साले के यहाँ जाने की बात कहे कि अपनी पत्नी और अपनी उस आसिनी नाम की जो उनकी बेटी 19 साल की थी उसको और 2 छोटे मासूम बच्चे जिसकी लगभग 3 साल और 2 साल को लेकर बाइक पर चले थे लोग। और रास्ते में लगभग रात को 10 बजे जो सहोली गांव है जहाँ पे डेड बॉडी बरामद हुई थी, ये लोग वहाँ रुक गए और माँ के ही सहयोग से पिता ने उसकी चुन्नी से उसका गला घोंट दिया और बेहोश होने पे इनके पास जो चापर था उससे उसी गला काट के हत्या कर दी। उस लड़की की डेड बॉडी की पहचान ना होने पाए, इसलिए पिता और माता ने एक चालाकी के साथ उसके जो है चेहरे को प्रहार करके उस चापर से बहुत ही काट दिया, जिससे उसकी पहचान में मुश्किल हो रही थी। और जो उसके अपर गारमेंट्स थे उसको निकाल के लोग लेके अपने घर चले गए थे और हमारी टीम ने अभी गिरफ्तार कर लिया उन लोगों को, माता और पिता दोनों को। उन लोगों ने घटना स्वीकार किया, अभी आपके सामने लोगों ने बयान भी दिया है कि लिखा पढ़ी हम सभी लोग कर रहे हैं। पूरा का पूरा मामला ऑनर किलिंग का है ये, जिसमें एक छद्म या झूठी इज्जत के लिए माता और पिता ने खूनहार बेटी की जान ले ली है। इसमें तो ये माना जाए कि इस ऑनर किलिंग की शुरुआत दिल्ली से हुई और दिल्ली से पूरा एक सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। हाँ, मैं ये चूँकि सीतापुर बॉडी को लोग लेके बिटिया को अपने इसलिए यहाँ पे आए थे लोग कि चूँकि ये लोग लगभग 5-6 बरस से दिल्ली ही रहते हैं और बेटी यहाँ रहती भी नहीं थी। हम लोग को आशंका भी थी ये कि लड़की का जो बॉडी स्ट्रक्चर था, उसके जो पैरों में जो बेवाए वगैरह नहीं थे, उसके नाखूनों में घिसावट थी, लग रहा था हम लोग को या तो लखनऊ की महानगर की या दिल्ली कहीं की है ये। रहने वाले लोग तो यहीं के हैं, बट ये लोग काम दिल्ली में ही करते हैं ये। और इनको इसलिए यहाँ जगह चयन किया इन लोगों ने कि जिससे इसकी पहचान ना होने पाए। चूँकि लड़की विगत 6 बरस से दिल्ली में ही थी, यहाँ आती नहीं थी वो, तो उसकी पहचान होना वास्तव में बहुत कठिन काम था। लेकिन हमारी पुलिस ने बहुत ही होशियारी से इसमें काम किया। उसमें 2-3 मुख्य आरक्षी इन लोगों ने गाँव में कैंप करके हमारी स्वास्थ्य सर्विलांस की टीम ने अपने जो है योग्यता से बहुत ही अच्छे से इस घटना को वर्कआउट किया इसमें। और इवन जब इसका फादर या पंकज जिसकी बेटी मरी थी, जब वो कल थाने पे लाए गए, तभी इस मूड में आए थे कि मैं अपनी बेटी के गुमशुदगी की FIR लिखवाऊंगा थाने में मैं, और इसी मूड से वो थाने पे पहले वो लाए गए थे। लेकिन जब बाद में उनसे कड़ाई से पूछताछ हुई, पूरे उनको एविडेंस दिखाए गए, तो उनकी जो पत्नी थी और पंकज दोनों ही टूट गए। और उन लोगों को हम लोगों ने भेज के, चूँकि डेड बॉडी हमारे यहाँ पुलिस में 72 घंटे बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, जो डेड बॉडी पहचान जिसकी नहीं हो पाती है, उनको भेज के डेड बॉडी की पहचान करवाई कि उन्होंने डेड बॉडी को पहचाना, चूँकि खुद वो मारे भी थे। और बाद में अपने घर से वो जो आला कत्ल था उसे बरामद कराए इन लोगों ने। जो कपड़े थे इन लोगों ने कहा कि हमने इसको जला दिया है और राख हम लोगों को मिल गए हैं, उसको हम लोग भेजेंगे फॉरेंसिक जांच के लिए। तो एक सब मिला के एक बहुत ही घिनौना सोशल क्राइम इन लोगों ने किया है, जिसमें एक झूठी एक मूछ या आन बान के लिए अपनी बेटी जो होनहार जो दिल्ली में रहती थी, उनको पैसे कमा के देती थी, लोगों ने उसकी हत्या कर दी। बिल्कुल, तो कुल निकल करके ये आया कि दरअसल ये प्रेम प्रसंग करती थी और ये परिवारी जनों को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसके चलते ये हत्या की गई। कहते हैं कि अपराधी कुछ भी करे एक साक्ष्य जरूर छोड़ जाता है और साक्ष्य के तौर पर वो बाइक बनी जिसको लेकर गया था, जिसके सहारे पुलिस हत्या अभियुक्तों तक पहुंची और ये अज्ञात मामले का ये सनसनीखेज खुलासा सामने आया। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।